So a very good morning to all of you, है ना. And hope you all are studying well at home, है ना. घर पे हो तुम लोग, बाहर ज़्यादा नहीं निकल रहे हो, है ना. क्योंकि बाहर निकलने से क्या अपने को भी खतरा है, दूसरों को भी खतरा है ना. पता नहीं तुम किससे मिलो ना मिले, उस वो हेल्दी है या नहीं है, वो उसको कोई डिजीज़ है या नहीं है. तो बहुत सारा बात है. अननेसेसरीली बाहर ना निकला, है ना. बाहर निकलना सही नहीं है. घर पे ही रहना है, घर पे रह के पढ़ाई लिखाई करना है ना. इससे क्या होगा, तुम लोग का सिलेबस भी जो है बहुत तेज़ी से जो आगे बढ़े चला जा रहा है ना. ये चैप्टर हो जाए मैथ्स का, उस पर फिर एक साइंस का चैप्टर शुरू कर देंगे. तो क्या चाहिए, इतना तेज जो है वो इतना बढ़िया सिलेबस जा रहा है. और बाकी सब जितनी उम्मीद करते हैं तुम लोग पढ़ रहे होंगे, है ना. इंग्लिश है, SST है, इस बार का हिस्ट्री जो है, इस बार का हिस्ट्री बहुत ही टफ है थोड़ा, है ना. मुझे पता है, तो करना तो पड़ेगा, कुछ करने का नहीं. घर पे वो टाइम है, अच्छे से कर सकते हो, है ना. इस बार का इंग्लिश हिंदी बहुत लेंदी है ये सब एक्चुअली, है ना. तो पढ़ो अच्छे से. और साइंस मैथ्स के लिए तो मैं हूँ ही, मेरे साथ चलो, धीरे धीरे करके मैं ख़त्म करवा दूँगा, है ना. चलो, तो लास्ट डे हम लोगों ने जो किया था, दैट वाज द एक्सरसाइज 6.1 जो हम लोगों ने किया था, है ना. तो एक्सरसाइज 6.1 हम लोग पूरा ख़त्म कर चुके थे. उसके पहले हम लोगों ने देखा था कुछ एंगल्स के बारे में, कुछ बातें हम लोगों ने देखा था. तो वो बात जो है वो है ना, वो तो है ही है. ओके, सो वो सब देखा हम लोगों ने. और उसके बाद जो है क्या था भाई, उसके बाद हमारा था तुम्हारा थ्योरम्स नहीं था एक भी. जैसे एंगल्स वगैरह पढ़े थे, क्या क्या डिफरेंट एंगल्स होता है. और फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने बस ये देखा था, हल्का सीखा था कि किस तरीके से जो है ये जो एंगल्स वाला चीज़ हम लोग पढ़े, उसको यूज़ कैसे करें, कहाँ लीनियर पेयर लगाएं, कहाँ क्या लगाएं, है ना. अभी भी बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं जिसको अभी भी हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है, ऑल्टरनेट नहीं किया है अभी तक हम लोगों ने यूज़. उसके बाद हम लोगों ने कोरिस्पॉन्डिंग भी नहीं किया. बहुत सारा एंगल्स है जो कि हम लोगों ने अभी भी यूज़ नहीं किया है. याद रखने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है ना, इसमें याद रखने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है. अब हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं ना, आज हम लोग कुछ थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं. फिर उसके बाद थ्योरम्स पे बेस करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है. जैसे कि हम लोग करते आए हैं, अभी तक पढ़ते हैं फिर करते हैं. बिना पढ़ाई कुछ नहीं कराएंगे और बिना कराए चैप्टर छोड़ेंगे नहीं, ठीक है. दोनों बात है, ठीक है. बिना पढ़ाए कुछ कराएंगे भी नहीं, बिना कराए तुम लोग को छोड़ेंगे भी नहीं. करवाना है पूरा तुम लोग से, है ना. तो चलो शुरू करते हैं फिर हम लोग आज का जो बात है. तो लोगों को पिछले दिन में ये बता चुका हूँ कि को इंटीरियर एंगल क्या होता है. पिछले दिन में बता चुका हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है. पिछले दिन में बता चुका हूँ इंटीरियर एंगल क्या होते हैं. पिछले दिन में बता चुका हूँ ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं. पिछले दिन में बता चुका हूँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं. एंड पिछले दिन में बता चुका हूँ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है. पिछले दिनों में बता चुका हूँ लीनियर पेयर क्या होता है. पिछले दिनों में बता चुका हूँ जीरो एंगल क्या होता है. पिछले दिनों में बता चुका हूँ स्ट्रेट एंगल क्या होता है. तो ये सब बात हम लोग जानते हैं, है ना. चलो, अच्छी बात है. तुम लोग सब एकदम टैलेंटेड हो ना. देखो, अब आता है हम लोग का एक थ्योरम जिसको हम लोग को पढ़ना पड़े, है ना. तो वो तुम्हारे बुक का है एक्सियम नंबर 6.4. एक्सियम नंबर 6.4 है जो वो क्या बोलता है, जो हम लोग का एक एक्सियम है, जो हम लोग का थ्योरम है, वो क्या बोलता है. देखो, द थ्योरम सेज दैट, एक्सक्यूज मी, तो मैं क्या बोल रहा था कि हम लोगों ने कुछ थ्योरम्स अब पढ़ना है. तो पहला थ्योरम बोलता है, देखो, if a transversal intersects two lines such that the pair of corresponding angle is equal, then the two lines are parallel to each other. हम लोग जानते हैं, हम लोग इसका जो है वो उल्टा पढ़े थे कि अगर कभी भी हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग ये पढ़े थे कि अगर सपोज करो दो पैरेलल लाइंस है, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये दो पैरेलल लाइंस है, ये एक लाइन है पैरेलल, ये एक लाइन है पैरेलल, है ना. यहाँ से अगर एक ट्रांसवर्सल जाता है तो क्या होगा, ये जो दोनों एंगल होगा, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है. ये हम लोगों ने पढ़ा था ना. तब इसको उल्टा तरफ से अगर पढ़ेंगे
उल्टा तरफ से भी पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि अगर दो लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, अगर दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तब ये है ना कि ये दोनों लाइन जो ये पैरेलल लाइन है, तो ये इसका उल्टा हो गया है ना। पहला थ्योरम है कि अगर दो पैरेलल लाइन है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता ही है। सेकंड, अगर इसी को घुमा के बोले तो ये बोल सकते हैं कि अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन कौन सा लाइन है, पैरेलल लाइन है। तो ये सब बात है, ये सब बता रहा है, ये सब हम लोगों ने पहले ही तुम लोग को मैंने ये सब बता दिया है ना। तो इसीलिए जो है वो ज़रूरत नहीं है इसका, ठीक है। और मैंने तुम लोग को ये भी बता दिया है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है मतलब कौन सा होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब किसका बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ, है ना, मैं बात कर रहा हूँ किसका, ऑल्टरनेट मतलब ऑल्टरनेट एंगल। पहले ही बताया था जेड बनाता है ऑल्टरनेट एंगल, है ना। यहाँ पे देख लो अगर तो यहाँ पे जेड बनाएगा, ये देखो ये एंगल और ये एंगल है ना, ये है, हाँ जेड बन रहा है ना, तो ये जेड बनता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जेड बन गया, ठीक है ना। चलो अब मैं कुछ थ्योरम जो है वो इम्पोर्टेंट जो थ्योरम है वो मैं तुम लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ। थ्योरम्स जानना पड़ेगा, है ना। ऑल्टरनेट एंगल इक्वल्स होता है, ये तो बात पता ही होगा तुमको ना, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होता है ना। अच्छा, और line parallel to the same line, okay, the line which are parallel to the same line are parallel to each other, है ना। क्या बोलता है देखो कि ये जो एक थ्योरम है ये एक थ्योरम ही है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है ना। एक ही थ्योरम है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या बोलता है देखो, सपोज करो तुम्हारे पास तीन लाइन है, ये थ्योरम जो बताता है वो मैं बता रहा हूँ। थ्योरम स्टेट्स दैट सपोज ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, पैरेलल लाइन है ना, तो ये दोनों पैरेलल है। अगर इस लाइन के पैरेलली में अगर हम एक और लाइन बना देते हैं, ये भी एक लाइन है एल, ये एम, एल, एन, है ना। अगर हमने एल पैरेलल टू एम, ये है पहले से, हम एक लाइन बनाए एन जो कि पैरेलल है एल के, तो अगर ये एन एल से पैरेलल है तो ये क्या एन एम से पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि एल एन तो पैरेलल है ही है। तो अगर एन एल से पैरेलल है तो एन एम से ही पैरेलल है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि एन इज पैरेलल टू एम ऑल्सो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और अगर पैरेलल है तो मान लो यहाँ से कोई ट्रांसवर्सल वगैरह जा रहा है ऐसे, या फिर यहाँ से ऐसे, तो जो भी ट्रांसवर्सल जा रहा है, जो भी थ्योरम लगता है दो पैरेलल लाइंस के बीच में, उस थ्योरम को हम लोग आराम से लगा सकते हैं। इसका हम लोग दूसरा नाम देते हैं इंटरसेप्ट थ्योरम, इसका दूसरा नाम होता है इंटरसेप्ट थ्योरम, इंटरसेप्ट थ्योरम, है ना। तो ये तुमको बुक में लिखा हुआ यहाँ पे नहीं मिलता है, इंटरसेप्ट बोल के यहाँ पे कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको, लेकिन ये है, इस थ्योरम का नाम है इंटरसेप्ट थ्योरम, ठीक है। ये तुम लोग जान लो, है ना, बुक में नहीं मिलेगा लिखा हुआ कहीं भी कि इसका नाम इंटरसेप्ट है, लेकिन हम लोग को जानना चाहिए, है ना। इसका नाम है इंटरसेप्ट थ्योरम, ठीक है। चलो ये था थ्योरम। अभी थ्योरम पर बेस करके और हम लोगों ने जो ऑल्टरनेट एंगल्स, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सब सीखा था, उसका जो है अब हम लोग का टेस्ट है कि हम लोगों ने क्या सीखा आज तक, कितना बेहतरीन तरीके से, कितने अच्छे वे में जो है हम लोगों ने आज तक सीखा है, उसका टेस्ट है, ठीक है ना। चलो तब टेस्ट के लिए तैयार हो जाता है। फिर ये सबको तुम लोग लिख लिए होगे, इसमें जो भी जरूरी लगा होगा तुम लोग को, है ना। उम्मीद करते हैं ऐसा, इसको इरेज कर लेना हम लोग। और अब हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 में, है ना। का क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि पहले भी किए हैं आज भी वैसे ही करेंगे। पहले तुम लोग क्वेश्चन पढ़ो फिर मैं देखता हूँ, है ना। बोलता है कि इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD। शो दैट करने बोला है ना, पहले से बताया नहीं है कि AB और CD पैरेलल है, ये बताया नहीं है ना। तो बोला है कि शो दैट कि वो पैरेलल होगा, ये तुमको बोल रहा है, ठीक है। जो पैरेलल है ये तुम बताओ, ठीक है। चलो मैं फिगर बना लेता हूँ, ठीक है।
एक्स वाई, ये है एक्स, ये है वाई, ये है 130 और ये है 50, 130 और ये है 50, है ना। अच्छा, अब फाइंड करने के लिए क्या बोला है? फाइंड करने बोला एक्स और वाई को फाइंड करो, एक्स और वाई को फाइंड करो। चलो तो एक्स को तो आराम से फाइंड कर सकते हैं, कैसे करेंगे देख लो। ये एक जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तुमको ट्रांसवर्सल, उस पर खड़ा है ना 50 और एक्स दोनों उस पर ही खड़ा है ना। ये जो तुम्हारा जो लाइन दिख रहा है उस पर खड़ा है ना तुम्हारा, उसका कोई नाम तो दिया नहीं है वैसे, है ना, उसका कोई नाम तो तुमको दिया नहीं है, लेकिन फिर भी नाम नहीं दिया हो तो क्या हो गया, तुमको उसका नाम दे सकते हो, चाहो तो तुम दे सकते हो ABCD, इसको तुम दे दो EF दे दो, है ना। EF जो लाइन है, EF रे जो है वहाँ पे खड़ा है ना 50 और x, तो तुम लोग लिखोगे कि एंगल मत लिखो, नहीं तो लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, तो लोग मत ही लिखो, 50 दिया x दिया, तो लिख दो, डायरेक्टली लिख दो 50 + x = 180। कैसे? लीनियर पेयर से, है ना। तो x = 130 डिग्री मिल गया। अब यहाँ पे देखोगे 130 और y, ये तो कोई एक दूसरे को ऑपोजिट है ना, एकदम ऑपोजिट है। देखो तो लोग लिखेंगे कि y = 130 डिग्री। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसीलिए y जो है वो 130 डिग्री होगा, क्योंकि y और 130 दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट है, तो वर्टिकली ऑपोजिट हो गया। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है ना, होता है तो हो गया। हो गया ना। अच्छा, अभी देखो, अभी यहाँ से हम लोग क्या है, यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये जो एंगल x है वो कितना निकला 130, ये जो एंगल y है ये कितना निकला 130। x और y दोनों क्या है 130 है, और ये जो x और y ये क्या बना रहा है, z बना रहा है। क्या हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे z बन रहा है क्या? x और y क्या है, x एंड y कौन सा एंगल है यार? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ये तो समझ में आ रहा है कि x और y क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है, z बना रहा है ना। तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल कब होता है? जब दो पैरेलल लाइन के बीच में हो, या फिर हम लोग ये पढ़े थे कि जब भी दो एंगल ऑल्टरनेट एंगल पैरेलल के बीच में होगा तो वो इक्वल होगा। या फिर हम लोग दूसरी तरफ से अगर बोलें तो हम लोग ये बोलेंगे कि अगर कोई भी दो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो वो जिस दो लाइन के बीच में है वो दोनों लाइन पैरेलल है। तो ये लिखेंगे कि x एंड y आर क्या, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो x = y, है ना। we can see x = y, therefore क्या है, AB और CD जो है ये दोनों पैरेलल है, therefore AB is parallel to CD, है ना। ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि वो जो दो लाइन के बीच में है वो दोनों लाइन पैरेलल लाइन है ना। यही ना होता है मतलब। अगर इसको दूसरे तरह से समझते तो ये हो जाता कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई एंगल ऑल्टरनेट है तो वो इक्वल होता है, और अगर कोई ऑल्टरनेट इक्वल है तो वो दोनों लाइन भी पैरेलल है। दोनों बात जो है वो एक ही होता है, बस हम लोग घुमा के बोलते हैं ना, उल्टा करके बात को बोल देते हैं, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो जो इंटरसेप्ट थ्योरम पढ़े थे बस उसका एप्लीकेशन जो है हमारे सामने आ गया है, अब तो उसको अप्लाई करना है। जो भी दिमाग है हमारे पास, जो भी दिमाग लगाए थे, जो भी हम लोग पढ़े थे, जितना हम लोग याद किए थे, बस उसको ही सोचना है और करना है ना। चलो तो क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 लाइंस है ABCDEF, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2,
सी डी ई एफ। ओके, एक ट्रांसवर्सल है जो तीनों को काट रहा है और एंगल बना रहा है एक्स वाई एंड जेड। ट्रांसवर्सल है एक्स वाई एंड जेड। ये है एंगल एक्स, ये है एंगल वाई और ये है एंगल जेड, है ना। तो वो फाइंड करने के लिए क्या बोलता है, फाइंड करने के लिए बोलता है गिवन है कि तीनों लाइन पैरेलल है और ये भी गिवन है कि रेशियो जो है y इज टू जेड का रेशियो 3:7 है। y इज टू जेड इज इक्वल्स टू 3:7। तो जब भी तुमको पता है कि जब भी रेशियो दिया रहता है तो हम लोग उसको क्या लेट कर लेते हैं, नंबर ले लेते हैं। तो लेट एंगल y भी सोल्यूशन में क्या लिखोगे, सोल्यूशन यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। तो लेट y इक्वल्स टू 3, क्या ले लें 3x मत लो, यहाँ पे एक तो x है ना पहले से, तो 3p ले लो और z इक्वल्स टू 7p। ये एंगल ले लो, है ना। y जो एंगल है वो 3p है और z जो एंगल है वो 7p है, ऐसा ले लो। अभी तुम लिख सकते हो कि यहाँ से क्या लिख सकते हो, तुम ये लिख सकते हो x और y को देखो, x और y को तुम देखो, जो एक लाइन AB है और एक लाइन CD है, ठीक है। तुमको याद होगा को इंटीरियर एंगल में हम क्या बोले थे, अगर कि दो कोई भी लाइन पैरेलल है तो उस दोनों लाइन के बीच में जो एंगल आता है दोनों एक साइड में, वो दोनों को मिला के 180 होता है, वही होता है को इंटीरियर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 लिख सकते हैं ना। तो लिख दो फिर x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज दे आर को इंटीरियर, दे आर को इंटीरियर एंगल, है ना। y का वैल्यू कितना 3p, तो x प्लस 3p इक्वल्स टू 180, है ना। अच्छा, अब देखो क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, z है जो z के लिए हमें क्या लिख सकते हैं वो देखना पड़ेगा, है ना। और हम लोग यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, x इक्वल्स टू जेड होगा, एंगल x इक्वल्स टू एंगल z। क्यों, क्योंकि z बना रहा है, देखो ऑल्टरनेट है ना, z बना रहा है ना यहाँ पे, देखो ये देखो z, है ना। ये इसके साथ भी बना रहा है और ये इसके साथ भी बना रहा है, लेकिन यहाँ पे तो मेरा कोई है नहीं जिसको हम यूज करें यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे है तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो लिखेंगे x इक्वल्स टू z, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल, है ना। तो x इक्वल्स टू क्या है, z है, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन का स्नैप ले लेते हैं। क्योंकि हम उसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, आगे करना पड़ेगा तो। ठीक है, यहाँ से हम लिखे x इक्वल्स टू जेड है और यहाँ पे x प्लस 3p है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की जगह पे z लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं z प्लस 3p इक्वल्स टू 180 लिख सकते हैं। अच्छा, अब z इक्वल्स टू क्या है, 7p है, तो 7p प्लस 3p इक्वल्स टू 180, तो 10p इक्वल्स टू 180, तो p इक्वल्स टू कितना 180 बाई 10, दैट इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। तो अगर p इक्वल्स टू तुम्हारा 18 डिग्री है तो 7p कितना हो जाएगा, 18 इंटू 7, है ना, और 3p कितना हो जाएगा, 18 इंटू 3 दैट इज 54 डिग्री, है ना। तो 7p मिल गया, दैट इज तुमको y कितना है 3p, तो ये है एंगल y 54, ये है एंगल z, y और z मिल गया है। अब जब तुमको y पता है तो तुम लोग क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 लिखे थे ना, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, तो x प्लस 54 इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 54, दैट इज इक्वल्स टू 126 है ना। सो
हाँ, अंडरस्टूड। देखो थोड़ा लंबा गया, कुछ करने का नहीं, रिलेशन में रिलेशन नहीं ढूंढोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। ये तो पहला बात, जब भी तुम लोग को ये बात पता है, यू रेडी इन योर क्लास 8 ऑल्सो दैट व्हेनेवर रेशियो इज गिवन, रेशियो को हम लोग नंबर में चेंज कर लेते हैं। तो 3x लेते थे, जनरली नहीं लिए क्योंकि यहाँ पे x है पहले से, तो x कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, है ना। p ले लिए तो y ले लिए 3p, z ले लिए 7p। अब यहाँ से हमको दिखा कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 होगा को इंटीरियर से। तो कोई भी पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो को इंटीरियर एंगल होता है, दोनों को ऐड करने से 180 आता है, ये रूल है। लिख दिए x प्लस वाई 180 और y की जगह पे लिख दिए 3p, तो x प्लस 3p 180 हो गया। अच्छा, उसके बाद हम देखें यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल लग रहा है, z बन रहा है यहाँ पे, है ना, z बन रहा था, x इक्वल्स टू z लिख दिया ऑल्टरनेट एंगल से। अगर x इक्वल्स टू z है तो इस x के जगह पे हम लोग z लगा सकते थे, तो हम वही लिखे z प्लस 3p। अब z का वैल्यू कितना है 7p, तो हम लोग लिखे 7p प्लस 3p, तो यहाँ निकला p इक्वल्स टू 18, तो 7p जो z था वो निकला 126 डिग्री, ये 7 z निकला 126 डिग्री और x निकल गया 126 डिग्री। हम लोग ये वाला काम अगर नहीं भी करते ना तो मेरा हो जाता, ये वाला जो काम हम लोग किए हैं x प्लस वाई वाला, ये नहीं भी करते तो हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा z निकल गया था ना, और इस रिलेशन में यहाँ पे लिखे हैं कि x इक्वल्स टू z है, तो डायरेक्टली यहाँ से भी हम लोग लिख सकते थे कि हाँ x इक्वल्स टू z है, यहाँ पे मेरा z 126 है तो x भी 126 होगा। तो ये और एक तरीका था जो हम लोग कर सकते थे। तो उस केस में ये वाला जो दो लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 के बाद से इस लाइन का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते थे, वो भी कर सकते थे और इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से जो है वो काम को किया जाता है जनरली, ठीक है। ये सब है सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यही सब तो सीखने के लिए ना हम लोग आए हैं इधर, है ना। नहीं सीखेंगे तो कैसे होगा। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से हम लोग काम करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं ना। चलो लेट्स सी क्या बोलता है थर्ड क्वेश्चन, है ना। आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो। इन द फिगर 6.30 AB इज पैरेलल टू CD, ओके ठीक है, एंड EF इज परपेंडिकुलर टू CD, EF इज परपेंडिकुलर CD, ओके दिख रहा है। एंड एंगल GED, ओके GED पूरा मिला के 126 है। तो फाइंड करना है AGE, GEF एंड FGE। ये तो तुम लोग से भी हो जाएगा आई थिंक, क्या बोलो? ऐसे बोलोगे तुम लोग को इतना बार बोलता हूँ यार, ऑनलाइन अगर लाइव वीडियो क्लासेस अगर तुम लोग घर पे नेटवर्क का वैसा प्रॉब्लम नहीं है तो तुम लोग हमको बोलो, हम लाइव क्लासेस ले सकते हैं। लेकिन तुम लोग तो कुछ बोलते ही नहीं हो जिम में। चलो करवा ही देते हैं, क्या करें फिर, नहीं तो किसी को होगा कि समझ में आया, किसी को समझ में नहीं आया, बहुत सारा बात हो सकता है भगवान। चलो फिगर बना लेते हैं मेरे। ये भी, हाँ ये भी है और नीचे पैरेलल लाइन है CD, ये भी पैरेलल टू CD। अच्छा ये तो पैरेलल लाइन है। अच्छा उसके बाद CD के ऊपर एक EF 90 डिग्री, ये है EF है ना, E ये F ये 90 डिग्री है। अच्छा E से तो लाइन क्या है EG, ये एक लाइन क्या है G, अच्छा ठीक है EG एक लाइन क्या है, ठीक है। अब गिवन क्या क्या है तुमको देखो, गिवन है कि EF परपेंडिकुलर टू CD, छोड़ो उसका बाद एंगल GED इज 126, GED ये पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल 126 है। एंगल GED इक्वल्स टू 126 डिग्री, ये दिया हुआ है ना। अच्छा और तुमको फाइंड करने के लिए बोला है AGE, फाइंड करने के लिए बोला है एंगल AGE कॉमा GEF एंड FGE है ना, ये फाइंड करने बोला है। चलो सोल्यूशन करते हैं फिर।
यहाँ पे सबसे पहले ये पहचानना पड़ेगा तुमको कि एंगल कौन सा है जो बोला है ए जी ई। ये कौन सा एंगल है? ए जी ई, ये एंगल है ना, ए जी ई, ये वाला है ना। तो यहाँ पे जेड दिख रहा है तुमको, यहाँ पे जेड बन रहा है क्या? इस एंगल के साथ देखो, ये एंगल है ना, जेड बन रहा है। तो एकदम खड़े खड़ी तो आंसर मिल गया। एंगल ए जी ई इक्वल्स टू 126। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल। चलो इसका काम हो गया। अब एंगल पूछा जी ई एफ, ये कौन सा एंगल है? जी ई एफ, ये एंगल, ये वाला। तो ये भी तो निकाल सकते हो ना। अगर ये पूरा एंगल जो है, ये वाला पूरा है 126, जिसमें से ये 90 है, जिसमें से ये 90 है और ये पूरा 126 है, तो ये तो निकल ही जाएगा, है ना। तुमको ये पता है कि जी ई डी एंगल, जी ई डी, ये जो पूरा एंगल है जी ई डी, है ना, ये जी ई डी, ये पूरा एंगल 126 है ना। तो जी ई डी इक्वल्स टू क्या? जी ई एफ प्लस एफ ई डी। ये एंगल छोटा वाला जी ई एफ, ये एंगल एफ ई डी, ये पूरा मिला के बनता ना एंगल जी ई एफ प्लस एंगल जी ई डी, सॉरी एफ ई डी, एफ ई डी। ये दोनों को एंगल को मिलाएंगे तो मेरा बन जाएगा जी ई डी। अब जी ई डी दिया हुआ है 126, जी ई डी इज गिवन कितना? 126। जी ई एफ कितना है पता नहीं है, प्लस एफ ई डी कितना है? 90 है। इधर लेके आ जाओ, 126 माइनस 90 डिग्री इक्वल्स टू जी ई एफ, है ना। कितना हो जाएगा? 126 36 हो जाएगा। एंगल जी ई एफ इक्वल्स टू 36 डिग्री। जी ई एफ का भी काम हो गया। अब बचता है एफ जी ई। एफ जी ई, अच्छा एफ जी ई मतलब ये वाला एंगल, है ना। अच्छा ये वाला एंगल को देखो, दो तीन तरीके से कर सकते हैं एक्चुअली इसको। ये जो एंगल निकालना है इसको हम लोग दो तीन तरीके से जो निकाल सकते हैं। देखो पिक्चर थोड़ा सा गंदा हो गया था, ये था पॉइंट एस था ना, ये था लाइन ए, है ना। अच्छा अभी कौन सा एंगल निकालना है? जी था, सॉरी एस कहाँ से आया, जी था। अब तुमको चाहिए एंगल एफ जी ई, ये था जी एफ, अब चाहिए एफ जी ई, ये वाला एंगल चाहिए, है ना। अब तुमको ये वाला एंगल कितना पता है? 126 पता है। तो अब तुम देखो यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है ना इस केस में, ये वाला पूरा, ये मिला के 180 होगा ना, ये वाला मिला के क्या होगा? 180 होगा। तो यहाँ पे लीनियर पेयर बनना है तो तुम लोग लिखोगे एंगल ए जी ई प्लस एंगल ई जी एफ इक्वल्स टू 180। लिख दो एंगल ए जी ई, एंगल क्या लिखेंगे? एंगल ए जी ई प्लस ए जी ई प्लस ई जी एफ, ई जी एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से, है ना। अच्छा अब इसमें ए जी ई तुमको पता है 126 है, और ई जी एफ तुमको निकालना है इक्वल्स टू 180। तो ई जी एफ कितना हो जाएगा? ई जी एफ विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 126, दैट इज 54 डिग्री। अंडरस्टूड? 54 डिग्री। इस तरीके से तुमको तीनों जो चीज़ निकालना था, एफ जी निकालना था, ई जी एफ निकाल दिया हम, बात एक ही है।
जी है ना बीच में, तो जी ही निकालना है, तो उस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। तो इस तरीके से मेरा आंसर जो है वो निकल गया। समझ में आया? इस तरीके का हम लोग वो काम जो है वो करना पड़ता है, इस तरीके से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने आज कौन सा क्वेश्चन किया? 1 2 1 और 2 और 3 क्वेश्चन किया, बचे 3 क्वेश्चन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है ना। ठीक है, तो इतना तुम लोग करके खुद से करना है इसके बाद, है ना। इसके बाद जो है वो खुद से करना है, ऐसा नहीं कि सर वाला जो है वो देख देख के कर लिए और उसके बाद हो गया बस मेरा काम खत्म। उसके बाद एक बार खुद से भी करना है। सर इसलिए नहीं करा रहे हैं कि तुम लोग बैठ के घर में जो है वो मज़ा करो, एक बार सर का देखने के बाद खुद से भी करना है, ठीक है ना। कि अब चलो खुद से करते हैं कि हमको कितना पता है, कितना हम सीखें, कितना हम समझ पाएँ। अब खुद से करेंगे तब ना समझ में आएगा। खुद से भी अगर कर पाएंगे हम लोग तो ये समझ जाएंगे कि हाँ भाई हमको तो आता है, हम सीख गए हैं, है ना। ये बात है ना। तो बस यही चीज़ है जो सर हमेशा सिखाना चाहते हैं बच्चों को। कभी जो है ना सर परेशानी में नहीं डालते। और फॉर दोज जिन लोगों ने होमवर्क एकदम भी सबमिट नहीं किया है, भाई लोग क्या कर क्या रहे हो, थोड़ा बताओ हमको भी। हाँ शायन কি করছো বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ এখনও একটা চ্যাপ্টার শুধু হোমওয়ার্ক পেয়েছি, বাকি কোনো চ্যাপ্টারের হোমওয়ার্ক এখনও পাইনি। কেন এটা হচ্ছে একটু আমাকে খবর করো, ঠিক আছে? ওকে, আমাকে পার্সোনাল চ্যাটে এসে বা গ্রুপে যেখানে তোমার খুশি তুমি আমাকে এসে একটু খবর করো কি চলছে কি হচ্ছে। হ্যাঁ এখন আমরা 3-4টে না 3টে 6টা 6খানা 7খানা চ্যাপ্টার আমরা শেষ করে ফেলেছি। এখনও আমি 1 থেকে 2 চ্যাপ্টারের হোমওয়ার্ক পেয়েছি। কেন এটা? ঠিক আছে, আই ওয়ান্ট আনসার। ওকে, দেখি কি বলতে চাও তুমি, ঠিক আছে। सो दिस इज व्हाट এটা আমরা করেছি। ओके, सो ये सब तुम लोग कर लेना, है ना। और हमको फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। चलो तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।